नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में। तो दर्शकों, आज फिर से हम हाजिर हैं लेकर प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं। कुछ नई बातें, कुछ नई प्रेडिक्शंस और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे हल, जिन्हें कर कर आप अपनी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं हमारे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। प्रोग्राम में उनसे मुलाकात करते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जय माता की। जी सुमैली, जय माता की। जी, सभी को जय माता की। जी उमेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा है आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। हम मेरी तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, उम्मीद करते हैं उमेश जी हमेशा इस तरह से हंसते खिलखिलाते रहें और खुशियां बांटते रहें। उमेश जी, अब आज फिर से बहुत सारे, जैसे हम एपिसोड में कई बार बहुत सारे हमारे जो गेस्ट होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस लेते हैं। वो अपने बर्थ चार्ट के जरिए प्रेडिक्शंस लेने को कहते हैं। तो आज फिर से एक और प्रेडिक्शन के साथ हम हाजिर हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जरूर आप उनका जो बर्थ चार्ट देखकर उनकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, घर में सुख शांति से रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, उपाय बताएं ताकि वो उस चीज को फॉलो करके अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जी, तो हमारे पास आज जो उमेश जी क्वेरी आई है वो है नरेश कुमार जी की। जी, लुधियाना से हैं और उनका जो बर्थ डेट है वो है 1/11/1970। जी, और जो समय है जन्म का वो है रात को 9 बजे। जी नरेश जी, आपका जो इस टाइम के अनुसार जो आपकी कुंडली बनी है वो मिथुन लगन की आपकी कुंडली बनी है। मिथुन लगन और वृश्चिक राशि है आपकी जी। और आपके ऊपर जो अब दशा चल रही है, सूर्य देव जी की दशा चल रही है। तो सूर्य देव की दशा सबसे पहले आपके लगन को पीड़ित कर रही है। जी। लगन से हम मानसिक और शारीरिक तौर से हम रूल करते हैं कि जो सूर्य देव की दशा आपके ऊपर चल रही है वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक तौर से कष्ट दे सकती है। टाइम कोई भी हो सकता है, लेकिन चलते टाइम में परेशानी आ सकती है, आगे आ सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले आप मानसिक और शारीरिक तौर से अपने आप को गुड रखें। उसके बाद जुड़ा हुआ धन जो है वो खर्च हो सकता है, ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फालतू के खर्चे हो सकते हैं, मन परेशान रह सकता है, पेट में परेशानी या कमर में परेशानी आपके रह सकती है, फाइल्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ध्यान रखें। छोटे मोटे झगड़े, छोटा मोटा मनमुटाव किसी के साथ रह सकता है। भाग्य आपका वो साथ नहीं अभी दे रहा जो भाग्य को साथ देना चाहिए, क्योंकि जो आपका 9वां घर है, 9वें घर में एक तो आपके राहु देव बैठे हुए हैं और 9वें घर में सूर्य देव से ऑपोजिट जो शत्रु राशि है आपकी शनि देव जी की कुंभ राशि है। इसलिए सूर्य की महादशा में भाग्य कहीं ना कहीं आपका कमजोर रहेगा और 12वां घर भी आपको पीड़ित करेगा। 12वां घर आपको है स्ट्रेस, टेंशन, फिजूल के खर्चे। जी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में थोड़ी सी अड़चनें आपको मिल सकती हैं। हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, बीमारी हो गई, घर में ऐसा कोई फजूल खर्चा निकल गया जो हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए सूर्य की दशा कहीं ना कहीं आपको खास तौर पे हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है। व्यापारिक तौर से और डेली इनकम में ये सूर्य की दशा आपको सपोर्ट जरूर करेगी। काम और इनकम को छोड़ के जो आपकी प्रोफाइल है उसको सूर्य की दशा जरूर आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। बिल्कुल। सो वाकई उमेश जी, ये आजकल बहुत ज्यादा है कि ये जो हमारे ग्रह हैं, हम ग्रहों पर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। किस तरह से एक जैसे सब दिखने वाले इंसान हैं, सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग राशियां, अलग अलग ग्रह है। इवन एक समय पर जन्मे 2 बच्चे भी अपना अलग अलग भाग्य लेकर पैदा होते हैं। तो किस तरह से ग्रह हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, साइंटिफिकली भी अब इन चीजों को अब ये प्रूव होने लगे हैं। तो उमेश जी, ये तो इनकी जिंदगी की परेशानियां हुई। पूछना चाहूंगी कि किस तरह से ये उनको उपाय किस तरह के करके ये उनको हल कर सकते हैं, ये भी जरूर उमेश जी को बताइए। बिल्कुल सुबाइली जी, जैसे अभी आपने बात बोली है तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली 2 मिनट लगा के उसको शेयर करते हैं जी। कि जो भी हम किसी कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं, चाहे वो नरेश जी की है जहाँ हमने पहले प्रेडिक्ट की है, हजारों कुंडलियां मैंने खुद प्रेडिक्ट की हैं जी। तो आज का जो युग है वो साइंस का युग है। बिल्कुल। तो साइंस का जो युग है वो हम भौतिक जो चीजें हमको चाहिए उसको वो प्रॉपर सपोर्ट हमको मिलती है, उसके बिना हम रह नहीं सकते जी। तो जो हमारी डेली की चर्चा होती है, ऑफिस में बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं,
तो वो हमारी चर्चा होती है भौतिक पे नहीं होती, वो सूक्ष्म पे होती है। पहले हमने काफी एपिसोड किए हैं, हम लोगों को समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास लोग आते हैं जी, वो उन चीजों को लेके चलते हैं जो उनको सुख, इस भौतिक शरीर को सुख मिलना, जिससे सुख मिलना। जी, कुंडली मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन जो कहती है, मैंने इतने बरचाट देखे हैं कि मैं तो अब लोगों को ये बोलता हूँ कि जो आपका टेवा है ना, जन्म कुंडली है, जी, वो आपकी अंतरात्मा की समझ लो एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि उससे जी। ये पता लग जाता है कि आपके अंदर कौन सी चिप लगी हुई है, चिप लगी हुई है, कैसी बिल्कुल। पर्सनैलिटी है आपकी। जी, जैसे मान लीजिए कोई मेष लगन वाला जातक हमारे पास आ गया, तो कैसे हम उसकी कुंडली को देख के ये बता देते हैं कि सर आप गुस्से वाले पर्सन हो, जी, आपके अंदर जो आत्मा फिट की हुई है परमात्मा ने, जी, तो वो गुस्से वाली है। गुस्से वाली, वृषभ राशि या वृषभ लगन आ गया, उसको हम बोलते हैं ये बंदा चुप रहने वाला है, चुप है। टिकवा बंदा है। जी, 3 नंबर वाले पहले मैंने बोला था हवा में जल्दी आ जाते हैं। जी, तो इसलिए जो हमारी ये कुंडलियां हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा एक अदृश्य पार्ट जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो सेम उससे रूल करती है। तो इसलिए कुंडलियों का मीन्स, कुंडलियों की प्रेडिक्शन, कुंडलियों के उपाय 101% हमको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते अब जैसे नरेश जी का भी मैंने बर्चर्ट प्रिडिक्ट किया, जी, तो इस प्रिडिक्शन में मैं एक चीज वो लेके चल रहा हूँ कि उनके काम पे या उनकी इनकम पे नहीं मैं प्रिडिक्शन कर रहा। अब जैसे कोविड का समय चल रहा है, जी, बिल्कुल। तो लगभग लोगों को कामों में परेशानी आई है, तो इस कुंडली में नहीं मैं प्रिडिक्शन कर रहा कि आपको काम में परेशानी आ सकती है। अपनी मेहनत से, हाँ, किसी का काम चले ना चले, नरेश जी का काम जरूर चल जाएगा जी। तो उनको पर्सनली जो किसी चीज में कमी महसूस होगी, वो मानसिक और मन से परेशानी उनको एक्टिवेट होगी, कि वो मन से और मानसिक तौर से परेशान रहेंगे, जहां मर्जी घूमे, जहां मर्जी जाएं। लेकिन जो दिल से एक बंदा अशांत रहता है, वो रूलर पर्सन ऐसे बनेंगे। तो सबसे पहले उनको जो सुख चाहिए, वो सुख उनको चाहिए आत्मक। सूर्य की जो दशा है उनको आत्मक सुख की कमी करेगी, तो इसलिए बहुत सिंपल वे से हम उनको गुड कर सकते हैं जी। तो जैसे अभी इसमें एक रेमेडीज बन रही है, अगर नरेश जी ये हमारी वीडियो देखें तो उसमें हम मेरे ये बताए गए रेमेडीज वो अवश्य अडॉप्ट करें। एक तो वो कोशिश करें कि खास तौर पे डेली या खास तौर पे संडे वाले दिन सूर्य देव जी को जल चढ़ाना शुरू करें। तांबे की कड़वी में पानी, उसमें गुड़ की शक्कर, गुलाब की पत्तियां या सफेद रंग के फूल डाल के सूर्य देव जी को जल चढ़ाएं। सूर्य देव जी की जितनी आराधना करेंगे मंदिर में, सेम ऐसे ही जल बनाएं और भोलेनाथ जी पे चढ़ा के आए जी। तो सूर्य देव जी का ध्यान करके चढ़ा के आए। उसके बाद लग्नेश उनका मिथुन राशि आ गई, लग्नेश उनका बुध हो गया, तो बुधवार को हरा रंग ज्यादा यूज करें, अपर कलर ज्यादा यूज करें। दोस्तों जो हम आपको कलर बोलते हैं कि आपने काला नीला रंग कम पहना या ये रंग ज्यादा पहनना है, तो कोशिश करें वो हमारी जो फिलॉसफी कलर की है वो ओनली अपर की होती है कि अपर हम वो चीज को ज्यादा यूज करना है या नहीं करना जी। खास तौर पे लोगों का केवल सवाल आ जाता है कि सर काला नीला रंग में पैंट्स वगैरह ओवर ज्यादा होती है, वही पहनते हैं। तो काला नीला रंग जो आप वो पैंट्स में डाल सकते हैं जी, लेकिन अपर आपको वो कलर की थ्योरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो हम बताते हैं कि ये कलर पहने या ना पहने। तो इसलिए अगर नरेश जी बुधवार को हरा रंग यूज करेंगे खाने और पहनने में, उनके लिए बढ़िया होगा। केसर का तिलक जीभ पर, माथे पर, कानों के पीछे, नाभि पर डेली लगाना शुरू कर दें, सबसे रामबाण उपाय है उनके लिए जी। शनिवार शाम को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, उसमें उन्होंने 8 बत्ती बनानी है, ठीक है। 8 बत्ती बनाकर पीपल के नीचे हर शनिवार को लगाना शुरू कर दें जी। चुटकी काले तिल उसमें उन्होंने डालने हैं। हो सके अपनी छाया, चेहरे की छाया देख के शनिदेव जी का ध्यान करके वो दीपक लगाना शुरू कर दे। भाग्य देखे कैसे उनका साथ देता है। और गुरु उनके डेली इनकम के कारक, जितना वो केसर का तिलक जीभ, माथे पर, कानों के पीछे लगाएंगे, इनकम उनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी जी। जब भी कोई कार्य की शुरुआत आप करते हो तो सबसे पहले श्री गणेश जी का जितना आप ध्यान करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि कन्या लगन वाले या मिथुन लगन वाले जो जातक होते हैं तो उनके जो रिद्धि सिद्धि के दाता वो एक रूलर देव होते हैं कि अगर उनकी उपासना करके अपने कार्य करेंगे तो हमेशा उनको सफलता मिलेगी। दूसरा, जो भी उन्होंने अपने वर्क करने हैं, जैसे वो घर पे रहते हैं तो घर में वो अगर उन्होंने खाना खाना है, कोई भी अपना वर्क करना है, तो वो अपना नॉर्थ की तरफ चेहरा करके अपने वर्क करें जी। अगर कर्म स्थान पे उन्होंने बैठना है
तो कर्म स्थान पे उन्होंने ईस्ट की तरफ अपना चेहरा करके अपना कार्य करना है। अब देखो पर्सन एक है जी, डायरेक्शंस हम दो उनको बोल रहे हैं जी, कि अगर वो काम को छोड़ के अगर वो अपनी लाइफ को नॉर्थ की तरफ लेके चलते हैं तो उनकी मानसिक और आत्मिक सिस्टम गुड रहेगा। और कर्म स्थान में अगर ईस्ट को वो फॉलो करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन को, तो काम में वृद्धि होगी। तो इसलिए ये इनके लिए रेमेडीज टू मच बढ़िया होंगी। अपर व्हाइट कलर ज्यादा यूज करें, जितना अपर व्हाइट कलर ज्यादा यूज करेंगे उतना बढ़िया होगा। गुरु की उपासना और अपने कर्म स्थान पे श्री विष्णु जी का पाठ डेली रेगुलरिटी में चलता रहे, इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जी, इनकम में बढ़ोतरी का जो प्रॉब्लम है वो आजकल सभी को है, मुझे ऐसे लगता है। तो उमेश जी अपने एपिसोड्स में ज़रूर इनकम को लेकर हमेशा ही बात करते रहते हैं, किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, किस तरह के ये जो हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं प्रोग्राम में दर्शकों, ये जनरल प्रेडिक्शंस भी होती हैं। और जिस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ भेजकर, अपना जन्म कुंडली भेजकर प्रेडिक्शंस करवाते हैं, वो पर्सनल प्रेडिक्शंस होती हैं। यदि आप फिर भी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, उमेश जी से मिलना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और उन पे कॉल करके आप उमेश जी से मिल भी सकते हैं और अपनी एक पर्सनल मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत तो कुछ और नई बातों के साथ। उमेश जी जाते जाते मैं चाहती हूँ एक अच्छा सा कोई टिप हो जाए खुश रहने का, किस तरह से हम कोई भी एक जनरल उपाय करके सभी कुंडली वाले जो जातक हैं वो कैसे अपनी मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति से खुश रह सकते हैं, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, सबसे बढ़िया उपाय टुडे का फिर ये अगर सफाई जी ने पूछा जी कि एक तो हमेशा घर की छत को साफ रखें जी, जितनी घर की छत साफ रहेगी मानसिक स्थिति उतनी गुड रहेगी जी। दूसरा ये है कि जितना जैसे कोई लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, अगर अपने ऊपर टेरेस को ज्यादा, छत को ज्यादा यूज करना शुरू कर दें, कुछ समय के लिए छत पे बैठे, कुछ खाएं, सैर करें, मीन छत को जितना यूज करेंगे हमारे प्लेनेट जो होते हैं वो गुड रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कई लोगों के प्लेनेट जो है छठे हाउस में बैठे हैं, कई लोगों के जो प्लेनेट्स है वो अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। तो नीचे बैठे हुए प्लेनेट्स को अपडेट भी ऊपर उठाने का सबसे बड़ा जो कार्य है वो हमारे घर की छत ही करती है जी। छत सीढ़ी का कार्य करती है कि जैसे हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो वैसे ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो छत को ज्यादा यूज करने पे वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे बारिशों का मौसम पास आ रहा है, घर की छत को साफ रखिए और देखिए किस तरह से उमेश जी द्वारा बताए गए जो टिप्स हैं उन्हें फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तो बना ही सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं हमारे दर्शकों से इजाज़त। उमेश जी एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्र बहुत लोकगीत की तरह लंबी हो, आप इसी तरह से लोगों में खुशियाँ और ज्ञान बांटते रहें। फिलहाल इजाज़त दर्शकों से लेना चाहेंगे। जय माता की। जय माता की।